यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे जीवन की समस्याएं आज समाप्त होने वाली हैं। मेरी 3 बातों पर विशेष ध्यान देते हो तो तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक और हर समय उठते बैठते जागते तुम्हारे मन में यही विचार हमेशा लगा रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की है, मेरा क्या दोष है, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं, फिर भी मेरे साथ यह हो रहा है, मैं क्यों इतना परेशान हूँ। संसार के सभी व्यक्ति बहुत खुशहाल हैं और मेरे जीवन में कोई भी परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तुम्हारा मन सदा अपनी नाकामियों से परेशान रहता है। तुम जिस काम को भी प्रारंभ करते हो वह अधूरा रहता है या पूरा होते होते रुक जाता है। कई बार तो तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। तुम्हारा हृदय यह मानने लगा है कि कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, विश्वास टूटने लगा है, डगमगाने लगा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आगे के सभी रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है और तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ रास्ते खुले हुए हैं जिन पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, अपनी हर परेशानी को समाप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, अगर कुछ कमी है तो उन पर चलने की आज तुम्हें मैं 3 काम बताऊंगी। उन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना और करना है। पहला, जीवन में प्रतिदिन संध्या काल को तुम अगले दिन के लिए यह निश्चय कर लो कि आज की गई गलती को कल रोक लोगे, या यह कहने का अर्थ यह है कि पीछे की जो भी चीजें छूट रही है उनको नहीं दोहराओगे। आगे जब तुम्हें चलना है तो तुम्हें एक नए रास्ते को बनाते हुए पीछे की गलतियों को छोड़कर चलना है। तभी तुम उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। दूसरा, खुद के मार्ग खुद बनाओ, सुनो सबकी, करो अपने हृदय की। तुम्हारा हृदय जब सबकी बातों को सुनने के बाद जो कहता है, अंदर से जो विश्वास तुम्हारा जागता है, उसी को करो। और तीसरा, तुम सोचते ज्यादा हो, काम करते कम हो। जो भी विचार तुम्हारे मन में आता है उस पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ना कि तुम सोचते सोचते अपने समय को व्यर्थ में गंवाओ, भले ही तुम कितनी भी चिंताओं से घिरे हुए हो। कितने भी उलझनों से मायूस हो चुके हो तुम, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें इन परेशानियों से निकलना है तो किसी भी मार्ग पर तुरंत काम करने से तुम्हारे समय की बचत होती है और उन पर जितना जल्दी तुम काम कर सकते हो। तो एक सही समय तुम्हारी हाथों से निकलेगा नहीं, वही तुम्हें भी प्राप्त होगा जो तुम्हें चाहिए। इन बात का ध्यान रखना
परेशानियां तब घेरती है जब तुम परेशानियों को देखकर अपने कदमों को पीछे हटाते हो। इसलिए कभी भी परेशानियों से डरो मत। उसका डटकर सामना करो जो डटकर सामना करके आगे जाने की हिम्मत रखते हैं। वह निश्चित ही हर परेशानी का सामना कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज से डरना ही असफलता का मुख्य कारण है और संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते। अगर कुछ कमी है तो सोचकर केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम इसे दूर करोगे, हर परेशानी से निकल जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप से एक बुराई को दूर कर दो। जो चाहोगे वह सब प्राप्त होगा। और वह बुराई कौन सी है? मैं तुझे आज ज्ञात कराऊंगी और बताऊंगी। मेरे बच्चे, कोई भी बुराई तुम्हारे अंदर जब पनपती है तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हृदय के अंदर वास करने लगती है तो तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और यही यदि तुम विपरीत दिशा में सोचने लगते हो तो निश्चित ही तुम्हारे बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि सही दिशा में सोचने से तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इससे पहले कि तुम अपने अंदर की किसी भी बुराई को दूर करो, उससे अच्छा है तुम कुछ अच्छाई अपने अंदर बसा लो। बुराई अपने आप ही दूर हो जाएगी। और अपने अंदर अच्छाई को बसाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे स्वतः तुम्हारे अंदर तुम स्वयं में परिवर्तन देख पाओगे। बुराई तुम्हारे अंदर से जा चुकी होगी। सबसे पहली बुराई अपनी अंदर से इस बात को लेकर दूर करो कि तुम बार बार क्रोध करना छोड़ दो। तुम हर बात पर चिड़चिड़ाते हो और हर बात पर गुस्सा करते हो। छोटे छोटे कार्य को करने से भी तुम्हें गुस्सा आता है और यही तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। दूसरा, तुम किसी के कार्य को झट से मना कर देते हो। इस बुराई को दूर करो। कोई भी किसी कार्य के लिए बोलता है तो तुम उसके कार्य को करने के लिए हाँ बोलो, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, किसी के धोखे में ना फंसते हुए तुम्हें उस कार्य को करना चाहिए। इसके साथ ही तुम अपनों को और गैरों को या कोई भी हो, किसी का जानबूझकर या अनजाने में अपमान मत करना। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। अपने आप पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि यही वह बात है जो तुम्हारे अंदर बुराई को पनपने देती है और अच्छाई को समाप्त कर देती है। इन्हीं बातों का यदि तुम ध्यान रखकर आगे जीवन में चलते रहोगे तो निश्चित ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा,
किसी एक के आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन अच्छा नहीं होता। आशीर्वाद सभी का प्राप्त होना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद। सभी का आशीर्वाद प्राप्त होकर एक शक्तिशाली शक्ति तुम्हारे निकट रहती है और तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वास करती है, जो तुम्हारे सभी कार्यों में सहायक भी होती है और तुम्हें हर बुराई से दूर रखती है। इसी शक्ति के द्वारा तुम जिस कार्य को भी करना चाहोगे वह कार्य तुम्हारा संपूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि तुम मेरे विश्वास से अपने विश्वास मिलाओगे तो निश्चित ही तुम्हें जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे किसी भी कार्य से किसी को दुख ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कार्य जुड़ा हुआ है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।